लखनऊ में सीएम आवास के बाहर बम की सूचना का मामला। सूचना के बाद डीजीपी मुख्यालय हुआ एक्टिव। तमाम जांच एजेंसियां जांच में जुटी। एक्शन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कन्नौज जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। गंदगी को लेकर सीएमएस को लगाई फटकार। और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का सरकार पर वार। कहा, पीएम अडानी के हवाई जहाज से घूमते हैं, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में अडानी के बारे में कुछ नहीं बोला। नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। लखनऊ से आ रही है, जहां पर सीएम आवास के बाहर बम की सूचना का मामला। सूचना के बाद डीजीपी मुख्यालय हुआ एक्टिव। पहली कॉल 2:40 बजे आई, दूसरी कॉल 3:10 आई थी। दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम पर यह कॉल आई थी। तमाम जांच एजेंसियां जांच में जुटी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से आ रही है। सीएम आवास के बाहर बम की सूचना का यह मामला है, जो आप तक पहुंचा रहे हैं। सूचना के बाद डीजीपी मुख्यालय एक्टिव हो चुका है। 2:40 पर एक कॉल आई थी और दूसरी कॉल 3:10 पर आई थी। दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में यह कॉल मिली थी, जिसके बाद अब प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। तो सीएम आवास के बाहर बम की सूचना का मामला आप तक पहुंचा रहे हैं। सूचना के बाद डीजीपी मुख्यालय एक्टिव हो चुका है। पहली कॉल 2:40 पर, दूसरी कॉल 3:10 पर आई थी। दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम पर यह कॉल आई थी, जिसके बाद डीजीपी मुख्यालय भी अब एक्टिव हो चुका है। सीएम आवास के बाहर बम की सूचना का मामला आप तक पहुंचा रहे हैं। सूचना के बाद डीजीपी मुख्यालय एक्टिव हो गया है। 2 कॉल आई थी, एक के बाद एक, और दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम पर एक कॉल आई थी, जिसके बाद अब डीजीपी मुख्यालय एक्टिव हो चुका है। बता दें कि सीएम आवास के बाहर बम की सूचना का मामला मिला आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम आवास के बाहर बम की सूचना का मामला है, जो आप तक पहुंचाया जा रहा है। एक के बाद एक 2 कॉल आए थे और दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम पर यह कॉल मिली थी, जिसके बाद अब डीजीपी मुख्यालय पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। कंट्रोल रूम पर एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि सीएम रेसिडेंस के पास में बम रखने की सूचना है। इस पर जो हमारी निर्धारित एसओपी है, उसके तहत कॉल को तत्परता से ट्रेस किया गया और साथ में ही जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है सुरक्षा की, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए यहाँ पर बीडीडीएस की टीम्स द्वारा पूरे एरिया को सघनता के साथ चेक किया गया है। और साथ में जो यहाँ पर पूरा सुरक्षा का प्रबंध होता है, जो हमारा जो फोर्स यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में लगा होता है, उसको भी उसके द्वारा भी यहाँ पर मैनुअल रूप से चेक किया गया है और साथ में पूरे एरिया को हमारे द्वारा स्कैन किया गया है। कंट्रोल रूम पर एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि सीएम कन्नौज पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड और एलआरसी रूम का निरीक्षण किया है। अस्पताल में गंदगी देख नाराजगी भी उन्होंने जताई और फिर चलते चलते ही स्वास्थ्य अधिकारियों को मेंटेनेंस के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का हेलीकॉप्टर करीब 2:45 बजे पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर उतरा, जहां बीजेपी नेताओं और अधिकारियों ने बुके देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से अब प्रदेश का नैरेटिव बदल चुका है। जनता बीजेपी के विकास के साथ चल रही है। कन्नौज से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर एक्शन मोड में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नजर आया और अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए, जहां पर उन्होंने जब गंदगी पाई तो अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई।
उधर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अडानी मामले पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम अडानी के हवाई जहाज से घूमते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में अडानी के बारे में कुछ नहीं बोलते। ऑस्ट्रेलिया दौरे में दोनों एक साथ नजर आए थे। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर अडानी मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अडानी और पीएम एक साथ घूमते हैं, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में पीएम कुछ भी नहीं बोलते। वो अडानी समूह के चलते, थोड़ा सा अगर शांति हो जाए, 23 जगह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं और मुद्दा है अडानी मोदी जी के हैं कौन, हम आपके हैं कौन, ये रिश्ता क्या कहलाता है। लेकिन कुछ भी बोलने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूं, जिससे एक बार फिर से मानस पटल पर अंकित हो जाए कि हम लोग बात क्या कर रहे हैं। और सीतापुर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवपाल यादव का बीजेपी पर तंज। सपा नेता राकेश राठौर के आवास पर की पीसी सिर्फ बरगलाने का कार्य करती है बीजेपी, कहना है शिवपाल यादव का। बीजेपी ने धरातल पर कोई कार्य नहीं किया। झोपड़ियों पर चल रहे बुलडोजर पर भी कसा तंज। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं सीतापुर से आ रहे, जहां पर शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से धरातल पर बीजेपी ने काम नहीं किया, सिर्फ लोगों को बरगलाने का ही काम बीजेपी की तरफ से किया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा जो झोपड़ियों पे जिस तरह से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, उन्होंने कहा कि एक कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जा सकता था, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत इसे नहीं किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीतापुर से, जहां पर पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी सिर्फ बरगलाने का कार्य करती है, धरातल पर किसी तरह के कोई कार्य नहीं किए गए। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है और कहा कि बीजेपी सिर्फ बरगलाने का कार्य करती है, धरातल पर बीजेपी ने किसी तरह के कोई कार्य नहीं किए हैं। बेटी जलकर मर गई, कानपुर बुलडोजर के नाम पर कार्रवाई हुई। 9 साल में केवल झूठ बोला है और झूठ बोल करके काम कोई भी किसी भी वर्ग का, किसी भी धर्म का, किसी भी जात का कहीं पर भी कोई काम नहीं किया है। केवल पूरे देश की जनता को, पूरे प्रदेश की जनता को, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता को भटकाने का काम किया है। इतनी बड़ी घटना हो गई कानपुर के हाथ में, माँ बेटी जलकर मर गई। कानपुर की लखनऊ में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सिंचाई और जल संसाधन विभाग मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी नदारद मिले, जिस पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नाराजगी जताई है और तत्काल अनुपस्थित मिले सभी अधिकारियों का एक दिन का वेतन काट दिया गया है। मंत्री ने साफ सफाई से लेकर तमाम व्यवस्थाओं को चेक किया। तो लखनऊ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जल शक्ति मंत्री ने निरीक्षण किया है और नदारद अधिकारियों पर नाराजगी भी जताई है। सिंचाई और जल संसाधन विभाग का निरीक्षण करने पहुंचे थे जल शक्ति मंत्री। इस दौरान
खामियों को लेकर आपत्ति जताई। साथ ही जो अधिकारी और कर्मचारी नदारद मिले उन पर भी कार्रवाई करते हुए वेतन काटने का ऐलान किया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको लखनऊ से, जहां पर जल शक्ति मंत्री ने औचक निरीक्षण किया है। साथ ही नदारद अधिकारियों पर नाराजगी भी जताई है। आपको बता दें कि मंत्री सिंचाई और जल संसाधन विभाग का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। सभी फाइलें चेक की और व्यवस्था को भी देखा। साथ ही नदारद मिले अधिकारियों पर नाराजगी भी जताई। फर्रुखाबाद प्रवर्तन निदेशालय की कई टीमों ने फर्रुखाबाद के अलावा लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई आदि जिलों में छापामारी कर वजीफा घोटाले के रिकॉर्ड खंगाले। ईडी की टीमों ने गुरुवार करीब 10 बजे एक साथ फर्रुखाबाद के डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता एजुकेशन एवं सोशल वेलफेयर ट्रस्ट तथा कोतवाली मोहम्मदाबाद के ग्राम बनपोई स्थित डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में छापा मारा। नगर के प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर प्रभात गुप्ता ने कि प्रतिष्ठानों पर छापा पड़ते ही उनके परिजनों, कर्मचारियों और शुभचिंतकों में हड़कंप मच गया। ईडी की टीम कई वाहनों से अर्धसैनिक बलों के साथ आई थी। टीम ने डॉक्टर प्रभात गुप्ता के अस्पताल को अंदर से बंद कर लिया और किसी को भी अंदर व बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई। इसी तरह टेक्नोलॉजी कॉलेज की घेराबंदी की गई। मुख्य द्वार के दोनों दरवाजों पर कई सशस्त्र जवानों को तैनात किया गया। छापा मारने वाली टीम ने प्रतिष्ठानों की व्यापक तलाशी लेकर छात्रवृत्ति घोटाले के रिकॉर्ड खंगाले। फर्रुखाबाद की आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की और वजीफा घोटाले के रिकॉर्ड खंगाले हैं। घंटों ईडी की कार्रवाई चली है, जिसके बाद यहां पर हड़कंप मचता दिखाई दिया है। वजीफा घोटाले को लेकर ईडी ने छापेमारी की और इस दौरान कई रिकॉर्ड भी खंगाले गए हैं। फर्रुखाबाद की खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। लखनऊ में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि लोधी भवन बुद्धेश्वर में मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधान परिषद सदस्य और पूर्व राज्य मंत्री रामचंद्र प्रधान शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को जननायक ठाकुर के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प भी दिलाया। कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय ओबीसी और अनुसूचित महासभा ने किया। इस दौरान वर्तमान ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि लल्लू यादव आलम, नगर वार्ड पार्षद नागेंद्र सिंह, भोजपुरी अभिनेता नवीन शर्मा और लखनऊ व्यापार मंडल के महामंत्री उमेश शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ऋषि चौरसिया समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ट्रांसफार्मर का तेल चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया है। गैंग के 5 सदस्यों को सेक्टर 24 थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, सरकारी ट्रांसफार्मर से तेल चोरी कर औने पौने दामों में तेल बेचा करते थे। चोरों के कब्जे से 52,500 नगद और करीब 350 लीटर चोरी किया हुआ तेल बरामद किया गया है। चेकिंग चल रही थी। इसमें एक ये गाड़ी आप देख रहे होंगे पीछे खड़ी है। इस गाड़ी में जो है कुछ लोग आ रहे थे, हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया। इसमें 5 लोग हमने अरेस्ट किए और इनके कब्जे से जो है वो काफ़ी बड़ी बड़ी कैन थी। उस कैन में ट्रांसफार्मर का तेल था। तो जब ये संदिग्ध अवस्था में हमें मिले तो इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये एक ट्रांसफार्मर से चोरी करने के लिए जा रहे थे। और बिसरख में भी एक हमारा घटना इसमें खुला है, जिसमें कि ये ट्रांसफार्मर से तेल निकाल करके और ये लगभग 50 रुपये लीटर उसको बेचते हैं। ये इसमें कुछ लोग दिल्ली के भी हैं, लोकपुरी के, और कुछ नोएडा के भी हैं। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के सेमुवाडी गांव में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गुरु शाहनी और कोटेदारों द्वारा सरकारी राशन खरीद कर शासन की मंशा पर फलीता लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि सेमुवाडी के प्रधान प्रतिनिधि और कोटेदार द्वारा
सरकार द्वारा दिए जा रहे फ्री राशन को खुद कार्ड धारकों से जमकर खरीद कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपके द्वारा ही इस मामले का संज्ञान मुझे दिया गया। इसमें अगर उनके द्वारा अतिरिक्त चार्ज किया जा रहा है या राशन नहीं वितरित किया जा रहा है, तो उसमें उनको आरोप जांच करके आरोप तो जारी होता है, और अगर समुचित आंसर नहीं कर पाते हैं तो फिर सस्पेंशन के लिए होता है। इसका चूँकि पूरी जानकारी नहीं है, तो जब तक जांच नहीं होकर आता है तो सारे जो एस्पेक्ट हैं प्रोसेस वो नहीं बताया जा सकता। एक बार जांच होकर आ जाए फिर जिस भी चीज़ के उल्लंघन में पाए जाएंगे उसे सख्त किया जाएगा। उधर उन्नाव से जहां हसनगंज तहसील के बीरसिंहपुर और अमेठन गढ़ी ग्राम सभा के लोगों ने तालाबों को रिश्वत लेकर बंद कराने गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने लेखपाल पंकज पांडे पर अवैध रूप से जमीन हथियाने के खिलाफ उन्नाव डीएम अपूर्वा दुबे को प्रार्थना पत्र भी सौंपा है। बता दें मामला हसनगंज तहसील के बीरसिंहपुर व अमेठन गढ़ी ग्राम सभा का है, जिससे आज ग्रामीण परेशान होकर न्याय के लिए डीएम ऑफिस पहुंचे हैं। अरे पैसा खेती के हैं तो लैली ना पैसा दे नहीं रहे ना काका दे रहे हैं। पंकज पांडे कौन है? लेखपाल क्या नाम है? पंकज पांडे बोलो। हाँ पंकज पांडे। कितना पैसा लिया है अभी? अरे 12,000 टका लिया। किस बात का लिया था पैसा? हमारे है घर में हमारे आगे नहीं दे। अरे खेती पीछे तो डीएम के यहाँ ये शिकायत करी, क्या कहा? अरे हम कहते रहे हम पैसा दे देती। क्या मामला है आज आप लोग यहाँ? हमारा मामला यो है भैया, खेती हमारी हईबे में गई है 4 बीघा, और जब बची है तो लेखपाल कब्जा कर रहा 50-50 हजार रुपया लेनी नहीं, और कार्ड जब बार बनाओ खेतन बनवा लो। कौन पैसा दी है? लेखपाल। क्या कहता है? कहते हैं हमारे की पैसा लिया है तो जब करावा बने तो बड़ कराओ, खेती न दे। हमारी जमीन लेखपाल ने ले लिया 2 बीघा, मान ली 5 हिस्सेदार हैं हम। क्या नाम है लेखपाल का? लेखपाल का पंकज पांडे। क्या कहते हैं? तो हमने जब उसने कब्जा करने गया उस पर, तो हम कहा ये जमीन हमारी है, तो उसने कहा इसको खारिज कर देंगे, और लेकर के तालाब की सब बाउंड्री भी करवा दिया, सब बराबर करवा दिया। हम लोगों को जमीन नहीं दे रहा है। अब हम लोग क्या करें, मजबूर हैं। मान लीजिए बुजुर्गी हमारी जमीन है वो सब, और सास ससुर के नाम वो जमीन कर दिया है, करा दिया। हाँ, और मेरा सन 17 से 27 तक तालाब का पट्टा है, और एक ग्राम प्रधान राम भरोसे पाल, उनका लड़का अनिल पाल और लेखपाल मिल घूस लेकर के तालाब को टुकवा रहे। तालाब तोपने का काम अब भी जारी है, और कहते हैं ज्यादा करोगे तुम्हारा तालाब हम पट्टा कैंसिल करा देंगे। कह रहे थे तुम्हारा घर नहीं जाएगा, बाद में चला गया तो उनका घर का पैसा इनके 8,000 दे दिया। फिर उसके बाद जो जगह बची हुई है वो अपने कब्जे में, हमने जुताया तो पुलिस बुला के बाकी से लात घूसों से हमको हमारे पति को मरवाया, और पकड़े ले जा रहे थे। हाथ पैर जोड़ने पर बड़ी मुश्किल से उन्होंने छोड़ा। सामने कब्जा करी मरवा रहे हैं पंकज पांडे बोलते हैं कि सरकार की जगह जो है वो हमारी है, आप लोगों की अब नहीं बची है। तो आज आप लोग ऑफिस आएंगे, क्या कहा है साहब ने कि देखो इसका न्याय मिलेगा, और देखो भाई अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जगह छोड़ दें और हमारे 50,000 रुपए जो लिए हैं वो वापस कर दें। झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय सभागार में ऋण वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह का आयोजन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मेगा क्रेडिट कैंप लगाकर किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना और आजीविका मिशन के तहत झांसी और ललितपुर जिलों के 400 से ज्यादा लाभार्थियों को 11 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। इसके अलावा आजीविका मिशन समूह की महिलाओं ने सभागार की गैलरी में हस्तशिल्प से जुड़े उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई। इस समारोह में बैंक अफसर, प्रशासनिक अफसर और विभागीय अफसर मौजूद रहे। जिसमें झांसी और आसपास के जनपद के लिए लाभार्थियों को ऋण
का चेक वितरण किया गया है। कुल 10 करोड़ से ज़्यादा का वितरण किया गया है और इसमें मिल्क चिलिंग प्लांट से लेके वेयर हाउस से लेके फिशरीज के सेक्टर में हम विभिन्न सेक्टर में लोन दिया गया है। मैं इस अवसर पर SBI को बधाई देता हूं कि एक बड़ी रकम का उन्होंने ऋण वितरण किया है और जिनको ऋण मिला है उनसे अपील करता हूं कि ससमय ऋण लौटाएंगे तो फिर बैंकों को आगे ऋण देने की सुविधा होगी। बहुत बहुत ललितपुर और झांसी 2 जिलों को मिला के अगर आप देखें तो 11 करोड़ का और इसी तरह से कानपुर अंचल में जिसमें झांसी और कानपुर क्षेत्र आते हैं इसमें 31 करोड़ का ऋण आज वितरित किया जा रहा है। तो भारतीय स्टेट बैंक की ये हमेशा पहल रही है कि जो शासकीय योजना है उनका लाभ सही व्यक्ति तक पहुँच सके और दूर क्षेत्र में भी पहुँच सके और इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए ये मेगा कैंप हमने आयोजित किए हैं। आज लखनऊ अंचल के लगभग सभी मुख्य जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हमीरपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में क्रिकेट का अजब गजब नजारा देखने को मिला है। यहां जालौन और हमीरपुर के बीच क्रिकेट मैच खेला गया जिसमें खिलाड़ी धोती कुर्ता पहनकर फील्ड में थे। यहां किसी ने ना तो जूते चप्पल पहने थे ना ही सेफ्टी गार्ड के नाम पर पैड या ग्लव्स थे और कमेंटेटर भी कमेंट्री संस्कृत में कर रहे थे। हमीरपुर जिला इस बार अपनी 200वीं वर्षगांठ मना रहा है जिसके तहत यह तय हुआ है कि पूरा साल जिले भर में कोई ना कोई आयोजन होते रहेंगे। उसी के तहत आज हमीरपुर में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। हमीरपुर जिलाधिकारी चंद्रभूषण त्रिपाठी ने बताया कि इस मैच में जो खिलाड़ी फील्ड में उतरे हैं वे भारतीय वेशभूषा में हैं। उद्देश्य यही है कि संस्कृत भाषा को एक सीमा में न बांध करके यत्र तत्र सर्वत्र देखा जाए। संस्कृत का भी छात्र संस्कृत भाषा भी सारे कार्य वो कर सकती है जो अन्य भाषाओं में सक्षम है। लोगों को इस भाषा के प्रति जागरूकता हो, ऐसा उद्देश्य रख करके माननीय जिलाधिकारी महोदय के आशीर्वाद से हमने ये कार्यक्रम आयोजित। जी हाँ, मैं एक संस्था का अध्यापक होने के नाते पहली बार मैंने बटुक गणवेशधारी भगवा वस्त्रधारी बालकों को संस्कृत विद्यालय के छात्रों का खेलना, क्रिकेट खेलना देखते हुए यहाँ के हमारे छात्रों को और समाज को इतना प्रोत्साहन मिल रहा है और आशा करते हैं कि इस हमीरपुर जनपद में नहीं बल्कि हर क्षेत्र में इस प्रकार के बटुकधारियों की क्रीड़ा प्रतियोगिताएं होती रहेंगी। वो चाहे क्रिकेट के हो, फुटबॉल के, वॉलीबॉल के हो। ये एक नया इनोवेशन है, एक नया नवाचार है जिसे यहाँ प्रयोग में किया हमारे जिलाधिकारी जी ने, हमारे जिला प्रशासन ने, उनको धन्यवाद दिया। और संस्कृत प्रतियोगिता इसलिए कि जो क्रिकेट प्रतियोगिता हो रही है ये पूरी संस्कृतमय रहेगी। यहाँ के आचार्यगण ने ये व्यवस्था किया है कि इसका संपूर्ण संचालन संस्कृत भाषा के माध्यम से होगा। कमेंट्री भी संस्कृत में होगी। आप लोग देखें कि जो बटुक आए हैं वो बिल्कुल भारतीय बटुकों की वेशभूषा में हैं और उसी तरह से क्रिकेट के समस्त नियमों का पालन करते हुए क्रीड़ा प्रतियोगिता होगी। और बुलंदशहर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। महाशिवरात्रि पर पुलिस प्रशासन अलर्ट, जोन और सेक्टर्स में बांटा गया बुलंदशहर। तमाम गंगा घाटों पर पहुंचे लाखों श्रद्धालु, मेडिकल सेवा, गोताखोर समेत तमाम विभाग अलर्ट। 18 फरवरी को शिव मंदिरों में होगा जलाभिषेक। तो बुलंदशहर की इस वक्त से बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं जहां पर महाशिवरात्रि को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया है और तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें जोन और सेक्टर्स में बुलंदशहर को बांटा गया है। राजघाट से, अनूप शहर से, अवंतिका देवी से और सबसे बड़ा जलाभिषेक आहार में होगा। इसके अलावा जितने भी मंदिर हैं, शंकर भगवान जी के मंदिर है, वहाँ पूरी तैयारी की गई है। जिले को सेक्टर में बांटा गया है, जोन में बांटा गया है, ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है। घाटों भी सम्यक व्यवस्था की गई है कि गोताखोर रखे गए हैं, मोटर बोट्स रखी गई हैं, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं और पूरा प्रयास है कि जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। काफ़ी मात्रा में भक्तों को भोजन और चाय के लिए लोगों ने शिविर लगाए हैं। वहाँ भी साफ सफाई और पूरा खाने पीने के जो क्वालिटी है उसका ध्यान रखा गया है। राजघाट से 18 मार्च को महाशिवरात्रि को लेकर शिव मंदिरों में तैयारियां शुरू कर दी गई है। कांवड़िए बम बम भोले का जयघोष करते हुए कांवड़ लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं मंदिर के पुजारियों का कहना है कि रात 12 बजे के बाद से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो जाएगा, जो अपने आराध्य देव शिव को जल चढ़ाने के लिए यहां पहुंचेंगे।
देखिए, कल 18 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश प्रदेश और जनपद गोरखपुर में भी मनाया जाना है। इसके संबंध में हमारे जितने भी थाना प्रभारी हैं, गस्टेड ऑफिसर्स हैं, सबको पहले से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जहां जहां शिवालय है, मंदिर है, जहां पर श्रद्धालुओं का आवागमन होता है, वहां पर ड्यूटी चार्ट्स बना दिए गए हैं। विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा के लिए वहां पर महिला पुलिस का भी बंदोबस्त किया गया है। बांदा में कालिंजर महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ किया है, जिसके बाद उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। कांतानाथ भगवान की, श्री नीलकंठ महादेव की, श्री नीलकंठ महादेव की, रानी दुर्गावती की, रानी दुर्गावती की, हर हर महा। प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी वरिष्ठ मंत्री जल शक्ति विभाग के मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, माननीय सांसद श्री आर.के. सिंह पटेल जी, माननीय सांसद हमीरपुर श्री पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, माननीय विधायक श्रीमती ओममणि वर्मा जी, माननीय विधायक श्री प्रकाश द्विवेदी जी, विधान परिषद सदस्य श्री जितेंद्र सिंह सेंगर जी, नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य श्री बाबूलाल तिवारी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सुनील पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मानवेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष श्री संजय सिंह। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।